नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बीएसएनएल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं बीएसएनएल बेज रिवीजन की। तो बीएसएनएल बेज रिवीजन की जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स का 1/1/2017 से अटका हुआ है, उसकी बैठक अब 29/4/2025 को 3 बजे होने वाली है। इसके लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो हम आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर हमारा चैनल आपको पसंद है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही हम अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से, जो खबरें हैं मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। तो बीएसएनएल में लैंड मोनेटाइजेशन अब शुरू हो गया है और साउथ के जो लैंड पार्सल्स है उसको मोनेटाइज किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें लगभग बीएसएनएल की 8.7 एकड़ प्राइम लैंड पार्सल है साउथ में। उसके लिए वैल्यूअर्स शॉर्ट फॉर फर्म्स यानी उसकी बोली लगाई जा रही है। और द नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन LNMC हैज इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज 35,591 स्क्वायर मीटर ऑफ प्राइम फ्री सोल्ड लैंड और बिल्डिंग इन 5 सदर्न सिटीज ऑफ हैदराबाद, बेंगलुरु, कोझिकोड, एर्नाकुलम एंड मैंगलोर, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल सोर्स। तो इसमें आपको बता दें कि इस तरह से लैंड मोनेटाइजेशन भी अब BSNL के अंदर शुरू हो गया है। वहीं अगर हम बात करें तो कि थर्ड PRC की एवं अन्य मुद्दों की, तो BSNL के द्वारा एक लेटर और 21 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड लेवल एंड बिलो बोर्ड लेवल पोस्ट इंक्लूडिंग नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स इन CPSEs इन रेस्पेक्ट ऑफ 2000 पे स्केल रिवीजन पेमेंट ऑफ IDA एट रिवाइज डेट रिगार्डिंग। तो आपको बता दें कि जो BSNL के अंदर IDA है उसको अब रिवाइज किया गया है और 2007 पे स्केल्स हैव बीन रिवाइज टू 226.5% विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। यानी कि अब जो बात की जा रही थी DA की, तो DA अब घटा करके 226.5% कर दिया गया है। तो कहाँ तो थर्ड PRC की बात की जा रही थी और कहाँ पर इनमें IDA के द्वारा भी IDA को रिवाइज कर दिया गया है। और इस तरह से आपको बता दें कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फोरगोइंग टू द नोटिस ऑफ द CPSEs अंडर देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फॉर नेसेसरी एक्शन एट देयर एंड। यानी कि उनको एक्शन लेने के लिए और इसको सही सुचारू रूप से चालू करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। अब बात करते हैं अन्य मुद्दों की। तो आपको बता दें कि BSNL के अंदर निजीकरण की तलवार कब गिरेगी, कैसे गिरेगी। तो सरकार बार बार कहती है कि BSNL को रिवाइव किया जा रहा है, लेकिन निजी कंपनियों को 4G 5G स्पेक्ट्रम एक क्लिक में मिलता है और BSNL को फाइलों के ढेर के नीचे दबा दिया जाता है। सच ये है कि BSNL का निजीकरण भले ही सीधे न हो, लेकिन मौन आर्थिक बहिष्कार की नीति तो चली रही है। वहीं वेतन में देरी, हर महीने की चिंता कब खत्म होगी यह अनिश्चितता। तो हर 30 तारीख को एक सरकारी कर्मचारी को इंतजार नहीं करना चाहिए कि इस बार कब मिलेगी सैलरी, लेकिन सरकार को चाहिए कि BSNL को आत्मनिर्भरता के लिए जो फंडिंग और रिफॉर्म चाहिए वो समय पर दे। वहीं 7वें वेतन आयोग की उम्मीद जहां पर कर्मचारी कर रहे हैं, वहीं रिटायर्ड कर्मचारी 7वें वेतन के तहत पेंशन की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन DOT और BSNL के बीच फाइल पासिंग का लॉन्ग टेनिस चल रहा है। यह न्याय नहीं संवेदनशीलता की मिसाल है। और थर्ड PRC का वादा किया था, लेकिन मिला क्या। तो 2017 में वादा हुआ था, लेकिन 2025 में भी नो अफोर्डेबिलिटी का बहाना बनाया जा रहा है। सरकारी कंपनी के लिए प्रश्न ये है कि सरकारी अफोर्डेबिलिटी तय करती है तो फिर देरी क्यों। BRS ने BSNL को लीन बनाया, लेकिन सिस्टम को क्रिपल भी। आज फील्ड में कर्मचारियों पर 3 गुना काम है, समाधान नई भर्ती और जल्द। तो आपको बता दें कि BRS जो लेकर के चले गए और जो रह गए दोनों ही इससे परेशान है। जो लेकर के चले गए उनको तो अभी तक पूरा भुगतान नहीं हो पाया है। वहीं जिन्होंने नहीं लिया है उनके ऊपर काम का बोझ 3 गुना तक बढ़ गया है। पदोन्नति को अगर देखें तो जहां सीनियरिटी को चलकर पॉलिटिकल प्रेफरेंस दी जाए, वहां कर्मचारी कैसे प्रगति करेंगे। मेहनत करने वालों को नहीं मिल रही है सही से पहचान। हर साल हजारों युवा BSNL में वैकेंसी आने का सपना देखते हैं, लेकिन रेगुलर रिक्रूटमेंट भी नहीं हो पाती है। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, लेकिन उसके सिपाही है कहाँ पर। BSNL के फील्ड के कर्मचारी जो बिना प्रॉपर टूल्स, बिना प्रॉपर फ्यूल, बिना गाड़ी, बिना प्रॉपर वर्कफोर्स के काम कर रहे हैं, वो सिर्फ कर्मचारी नहीं, वो सिर्फ जंग लड़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनी जहाँ 5G टेस्टिंग कर रही है, BSNL आज भी 4G टेंडर ही के चक्कर में फंसा है। क्या ये पब्लिक सेक्टर को पिछड़ा बनाए रखने की नीति नहीं है। कॉल सेंटर भी नहीं, CRM सपोर्ट भी नहीं, फिर भी ग्राहक कहता है BSNL की सर्विस स्लो है। कर्मचारी उसे पूछे सिस्टम किसने स्लो किया है। यूनियनों की बार बार ज्ञापन देती हैं, धरने देती हैं, पर जवाब नहीं। भाई आपका रिप्रेजेंटेशन मिला है, असली सवाल है निर्णय कब होगा। 10 साल से मर्जर की चर्चा, लेकिन आज भी तय नहीं हुआ होगा
या नहीं है कि इस बीच रिसोर्स और मनोबल दोनों टूटते जा रहे हैं। ग्रेच्युटी, पेंशन, मेडिकल क्लेम समय पर मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सेवा के बाद भी कर्मचारी फाइलों में अटका हुआ है। कोई भी सम्मान नहीं, कोई सुनवाई नहीं, लेकिन फिर भी हर समय ड्यूटी पर जाते हैं ये लोग। ये सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक लड़ाई है। अगर एक संस्था को रिवाइव करना हो तो उसे फंडिंग, पॉलिसी सपोर्ट और स्वतंत्रता देनी होगी, लेकिन बीएसएनएल को दिया गया है सिर्फ डिले और डाउट। तो ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो कि बीएसएनएल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी इन मुद्दे के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप Rank2MS पर भी जा करके देख सकते हो और वहाँ पर जा करके जुड़ सकते हो। वहाँ पर बीएसएनएल के बहुत सारे कर्मचारी ऑलरेडी जुड़े